मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ की एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। आपका अगला प्रश्न है, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जापान का कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं होकाइडो, शिकोकू, होदोरी और होन्सू। तो आपको बताना है होकाइडो सबसे बड़ा द्वीप है, शिकोकू है, होदोरी है, होन्सू है। तो आप सभी लोग जानिएगा कि अगर जापान के सबसे बड़े द्वीप की अगर बात किया जाए, विशालतम द्वीप की बात किया जाए तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्सू। कौन सा द्वीप है? होन्सू जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, होन्सू सबसे बड़ा द्वीप है। साथ में जापान की अगर बात किया जाए तो जापान जो है आपका प्रशांत महासागर पे स्थित आपका द्वीपीय राष्ट्र है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, ये ध्यान रखना है। और इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं। 4 प्रमुख द्वीपों में अगर बात किया जाए तो कौन कौन से द्वीप आते हैं, इनका क्रम आप मुझे बताएंगे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की अगर बात किया जाए यानी नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात कर रहे हैं तो उत्तर से दक्षिण जाने में कौन कौन से द्वीपों का क्रम है, ये आप मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर हम बात करें जापान के सबसे बड़े द्वीप की, यहाँ पर एरिया बेस पर ही पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूशु। ठीक है, तो अभी जस्ट सेम प्रश्न लगभग पीछे था कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर यानी एरिया वाइज अगर सबसे बड़े द्वीपों की बात किया जाए तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपको ध्यान रखना है कि वो होन्सू है। कौन सा द्वीप है? होन्सू द्वीप जापान का सबसे बड़ा, सबसे विशाल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान है। तो वो पर्टिकुलर आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात को कि अगर जापान के सबसे बड़े द्वीप की बात किया जाए तो सबसे बड़ा द्वीप होन्सू है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी आपको नॉर्थ टू साउथ इसमें अगर पूछा जाए तो यह क्रम बताना है कि नॉर्थ से लेकर के, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ क्रम क्या है द्वीपों का। आपके कौन कौन से द्वीप दिए गए हैं? होकाइडो, होन्सू, शिकोकू और क्यूशु।
ठीक है, ये 4 द्वीप दिए गए हैं, तो आप चारों का क्रम बताना है। तो जब हम चारों के क्रम की बात करें तो यही क्रम मैंने पीछे के प्रश्न में आपसे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए भी कहा था। तो सबसे पहले होकाइडो आ जाएगा, होकाइडो के बाद अगर बात करें तो होन्शु आ जाएगा, होन्शु के बाद शिकोकू आ जाएगा, और शिकोकू के बाद अगर हम बात करते हैं तो क्यूशु आ जाएगा। तो जापान के 4 द्वीपों का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है, यानी नॉर्थ टू साउथ जो क्रम है, वो यही हो जाएगा। सबसे पहले होकाइडो, फिर होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अब मैच करा लीजिए। तो मैच कराएंगे तो देखेंगे सी में आपका होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है कि सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन कहा जा सकता है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीप वही हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, और उन्हीं का अगर बात किया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि होकाइडो की बात कर ले तो होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, और शिकोकू के बाद अगर बात करें तो क्यूशु। तो यही क्रम है। अब मैच कराएंगे तो आपका होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया, शिकोकू हो गया, क्यूशु हो गया। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो पर्टिकुलर ये क्रम ध्यान रखिएगा। क्लास में मैं हमेशा मैपिंग में डिस्कस भी करता हूँ, जब मैपिंग पोर्शन करवाता हूँ तो मैपिंग पोर्शन में आप देखते भी हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन भी होता है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मकाओ द्वीप जो था, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ। यानी मकाओ द्वीप की अगर बात किया जाए तो चीन को स्थानांतरित कब किया गया ये द्वीप, तो इस पर बात किया जा रहा है। तो पर्टिकुलर सबसे पहले अगर हम मकाओ द्वीप की बात करें तो मकाओ द्वीप पर पुर्तगाल का अधिकार क्षेत्र था। किसका अधिकार था, पुर्तगाल का अधिकार क्षेत्र था। और पुर्तगाल की अगर बात करें तो पुर्तगाल का जो अधिकार क्षेत्र था, तो चीन के साथ एक लंबी वार्ता हुई, चाइना के साथ, क्योंकि चाइना के नज़दीक था। और लंबी वार्ता के बाद पुर्तगाल ने इसे चीन को स्थानांतरित किया, यानी चीन को सौंपा। और ये सौंपा उसने 1999 में। कब, 1999 में। खास करके दिसंबर की अगर बात की जाए तो दिसंबर 1999 में इसे सौंपा गया। तो इस बेसिस पर अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मकाओ द्वीप पर पुर्तगाल का अधिकार था, और पुर्तगाल ने ही फिर चीन को इसे पूरी तरीके से स्थानांतरित किया है। तो चीन के पास वर्तमान में ये मौजूद है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। आपको ये बताना है कि बालियारिक जो द्वीप समूह है कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर में है, या ब्लैक सी में है, काला सागर में है, बाल्टिक सी की अगर बात करें तो आपके बाल्टिक सी में है। ठीक है, ये ऑप्शन है, नॉर्थ सी में है, उत्तरी सागर में है। तो आपको ये बताना है कि बैलियारिक द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है। बैलियारिक आइलैंड की अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग जान रहे होंगे, दिमाग में क्लिक भी कर गया होगा कि बैलियारिक द्वीप की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर बैलियारिक द्वीप का जो संबंध है ये आपके पश्चिमी भूमध्य सागर में है। कहाँ, जो भूमध्य सागर का रीजन है, मेडिटेरेनियन सी का रीजन है, तो जो पश्चिमी भाग है इसका, इस पश्चिमी भाग पर ये स्थित है भूमध्य सागर के। तो भूमध्य सागर इसमें ऑप्शन दिया है।
तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि जो बैलियारिक द्वीप है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताएंगे इस पर अधिकार क्षेत्र किसका है, किसका अधिकार क्षेत्र कायम है बलियारिक द्वीप पर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता दे रहे हो, निश्चित रूप से मान लिया जाएगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। खास करके मेरे सारे विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आप लोग टाइप करने में बड़ी कंजूसी करते हैं, आंसर देते रहा करिए ना। जब आंसर देते रहोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा, तो कमेंट करते रहा करिए। कमेंट करने से आपका एक्टिवनेस भी होगा। कुछ लोग कमेंट करते भी हैं, भगवती का कमेंट आता है, विशाल खुशबू का कमेंट आता है, विशाल का आता है, आरती जी का आता है और अन्य कई लोगों का आता है। लेकिन सामान्य रूप में सभी लोग कमेंट करिए, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करेंगे तो आपका जुड़ाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, आपसे रिवर आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है। रिवर आइलैंड की अगर मैं बात करूं तो रिवर आइलैंड, बिगेस्ट रिवर आइलैंड जो है सामान्य रूप में किस नदी पर है, नील पर, अमेजन पर, ब्रह्मपुत्र पर या सिंधु पर। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही सबसे बड़ा नदी द्वीप पर, ब्रह्मपुत्र पर ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, इसका नाम क्या है, नेम क्या है। पहली बात तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस नदी द्वीप का नाम क्या है। दूसरी बात ये है कि कहाँ पर स्थित है, इसकी सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है। ये दो चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप कमेंट जरूर करेंगे और कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये दोनों बातें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अमेजन पर है, तो सामान्य रूप में ये ब्रह्मपुत्र सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है, किस देश में है, किस राज्य में है और इसका नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है। आपसे पूछा जा रहा है कि द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे द्वीपीय महाद्वीप के रूप में भी जाना जा सकता है। अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो काफी आसान सा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है और पीसीएस में एक बार आया हुआ था, खास करके उत्तराखंड पीसीएस के मेंस का क्वेश्चन है। तो आप मुझे पहले जब ऑब्जेक्टिव होता था मेंस में तब का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जानेंगे। द्वीपीय महाद्वीप के रूप में किस को जानेंगे, अफ्रीका को, न्यूजीलैंड को, ग्रीनलैंड को या ऑस्ट्रेलिया को। तो पर्टिकुलर अगर बात किया जाए तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट आंसर दीजिए इसका। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर द्वीपीय महाद्वीप की बात किया जाए तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। किसकी, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को ही द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जान सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है पर्टिकुलर इस शेप में बना हुआ है और इस शेप में बना है तो एक आइलैंड की तरह भी दिखाई देता है। और ये एक द्वीप हो गया, इसके बाद ये यहाँ पे ये द्वीप क्षेत्र हो गया, तो पर्टिकुलर इसे ही द्वीपीय महाद्वीप के रूप में जान सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ग्रेनाडा कहाँ स्थित है। ग्रेनाडा द्वीप जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि ग्रेनाडा द्वीप की स्थिति कहाँ है, प्रशांत महासागर में है,
हिंद महासागर में है, कैरिबियन सागर में है या भूमध्य सागर में है? तो अगर हम ग्रेनाडा की बात करें तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि ग्रेनाडा जो द्वीप है इसकी स्थिति जो है कैरेबियन सागर में है। कहाँ है? कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप है पर्टिकुलर ग्रेनाडा की अगर बात की जाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीप है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका आपका सी ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी करेबियाई जो सागर का रीजन है वहां पर एक द्वीपीय देश के रूप में भी ग्रेनाडा को जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल यानी साल्ट पैन के लिए संसाधनों के लिए जाना जाता है? यानी निम्न द्वीपों में से कौन सा है जो साल्ट पैन के संसाधनों के लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन दिया गया है आइल ऑफ मैन, सेंट मार्टिन द्वीप, नॉरफॉक द्वीप, मराशल द्वीप। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे साल्ट पैन के रूप में तो ये ध्यान रखना कि पर्टिकुलर सेंट मार्टिन द्वीप की जब हम बात करें, किसकी बात करें? सेंट मार्टिन द्वीप की बात करें तो सेंट मार्टिन द्वीप को ही साल्ट पैन की इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है, संसाधनों के लिए जाना जाता है। और जब हम सेंट मार्टिन द्वीप की बात करते हैं तो ये कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य के क्षेत्र में स्थित द्वीप समूह है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका संबंध कैरेबियन सागर और अटलांटिक ओशन के रीजन से है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? बहुत ही मजेदार है कि सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या पूछी जा रही है। और मैंने क्लास में आपको बताया था कि पर्टिकुलर अगर किसी को आ, खास करके क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, गिफ्ट के रूप में आपको द्वीप किसी को देना हो तो आप कहाँ से खरीदेंगे, किस देश से द्वीप देना चाहेंगे? फिलीपींस से, इंडोनेशिया से, मालदीव से, क्यूबा से? तो निश्चित सी बात है इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है मार्केट मैकेनिज्म। कौन सा? मार्केट मैकेनिज्म। जब हम मार्केट मैकेनिज्म की बात करते हैं जिसे बाजार यंत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? बाजार यंत्र कहा जाता है। और आपको पता है कि बाजार यंत्र कब काम करता है? जब डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बेस पर ये बाजार यंत्र काम करता है। तो निश्चित सी बात है जहाँ सप्लाई ज्यादा होगी वहाँ रेट अच्छा होगा। तो सबसे ज्यादा द्वीप किसके पास है आपको बताना है। अब सभी लोग जान ही रहे हैं, कमेंट आपने कर ही दिया होगा कि इंडोनेशिया के पास सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है। किसके पास? इंडोनेशिया के पास सर्वाधिक द्वीपों की संख्या है, ध्यान रखेंगे। लगभग लगभग 17,000 से अधिक द्वीप माने जाते हैं इंडोनेशिया के पास। ठीक है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि सोकोत्रा द्वीप को लेकर के निम्न में से किस कथन की अगर बात किया जाए कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो आप पहली बात तो ये बताइए कि सोकोत्रा द्वीप पर अभी पीछे भी चर्चा हुई है और आप जान ही रहे हैं कि अगर हम सोकोत्रा द्वीप की बात करें तो पहले ये बताना है कि सोकोत्रा द्वीप की स्थिति कहाँ है। तो आप सभी लोग कहेंगे कि सर इंडियन ओशन का पार्ट है। इंडियन ओशन में अगर हम बात करें तो अरब सागर, अरेबियन सी का जो हिस्सा है वहां पे अदन की खाड़ी के पास स्थित है। और इस पर अधिकार क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है ओमान का एक द्वीप है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ओमान का द्वीप नहीं है, इस पर यमन का अधिकार क्षेत्र है। किसका अधिकार क्षेत्र है? तो याद रखिएगा यमन का अधिकार क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो ये एकदम सही है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही। केवल दो आपका आंसर हो जाएगा, केवल दो
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी द्वीपों का समूह का सही क्रम पूछता है। याद रखिएगा, द्वीपों का जो क्रम है, सीक्वेंस ऑर्डर है, ये यूपीएससी का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, आईएएस में पूछे जाने वाला सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा जाने वाला सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, और कई इस तरह स्टेट के पीसीएस लेवल के एग्जाम का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है सिविल का। तो द्वीपों का पश्चिम से पूरब अगर क्रम देखोगे, देखो ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, जावा, सुमात्रा, लोम्बक और बाली। तो इसे मैच कराना है। तो जब मैच कराओगे चार में से, तो सबसे पहले सुमात्रा का रीजन है, पश्चिम से पूरब जब हम जाएंगे तो अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सुमात्रा द्वीप समूह है। सुमात्रा के बाद अगर बात करें तो जावा है, जावा के बाद अगर बात करोगे तो बाली है, और बाली के बाद फिर लॉम्बॉक है। ये सही आंसर हो गया। ठीक है, मैपिंग पोर्शन में आप इसे देख सकते हैं, मैपिंग बेस पर, मैपिंग पर आधारित क्वेश्चन है, तो ये आंसर हो जाएगा। मैच कराओ सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बॉक, यानी बी आंसर इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है। आपको बताना है कैरेबियन सागर में कौन सा द्वीप अवस्थित नहीं है। ग्रेनाडा, मॉन्टसेराट, मदीरा या एंगुइला। कैरेबियन सागर में ग्रेनाडा, कैरिबियन सागर की अगर बात किया जाए तो ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मॉन्टसेराट भी कैरिबियन सागर से संबंधित है, एंगुइला का संबंध भी कैरिबियन सागर से, लेकिन मदीरा का संबंध कैरिबियन सागर से नहीं है। ठीक है, क्योंकि मदीरा का जो क्षेत्र है, अगर इसकी बात किया जाए तो यह उत्तरी अटलांटिक का जो रीजन है महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, मदीरा द्वीप समूह, और ये पुर्तगाल के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, पुर्तगाल के क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो मदुइरा का संबंध कैरिबियन सागर से नहीं है, तो यही एक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिनेशिया द्वीप समूह का कौन सा भाग नहीं है। टोंगा हो गया, तुवालू हो गया, ताहिती हो गया, तीनियन हो गया। तो जब हम पॉलिनेशिया द्वीप समूह की बात करते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन इसका पार्ट नहीं है। तो टोंगा का संबंध पॉलिनेशिया द्वीप समूह से है, तुवालू का भी संबंध पॉलिनेशिया से है, ताहिती का भी संबंध पॉलिनेशिया से है, लेकिन तीनियन का संबंध पॉलिनेशिया से नहीं है। यही आंसर हो जाएगा कि तीनियन द्वीप का संबंध पॉलिनेशिया से नहीं है, बाकी टोंगा, तुवालू और ताहिती का संबंध पॉलिनेशिया से है। ये बेसिकली ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं तो आप सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके लिए बेहतर चल रही होंगी। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ में आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ में अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ नई चर्चा पर चर्चा के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सारी क्लासेस, सारी वीडियोस बेहतर लग रहे होंगे, और आपको बेहतर सफलता के लिए मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा।